नमस्कार। ये आज का मेरा युद्ध और बाजार का एपिसोड। आज तो हरा निशान था, तो सब खुश होंगे नेचुरली। तो कारण क्या था कि जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी ईजिंग टेंशन दिख रही थी, क्योंकि बातचीत बिटवीन ईरान और अमेरिका चल रहे थे। कुछ 60 दिन का सीज फायर की बात हो रही है, और लगता रहा, क्योंकि मार्को रूबियो जो है उन्होंने भी कहा कि सॉल्यूशन नज़दीक लग रहा है। और इसीलिए एक तेल के दाम में जो 114 पे था, फिर 104 पे आया, आज 98 पे, 100 से नीचे आ गया। तो उसके साथ नेचुरली रुपया जो बहुत दबाव में था कुछ दिन पहले, 97 के आसपास जा रहा था, फिर आरबीआई की इंटरवेंशन ने उसे धीरे धीरे लाया। आज और 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होकर 95.23 पे आया। तो ये स्ट्रेंथनिंग रुपी और फिर तेल का दाम की गिरावट के कारण डोमेस्टिक में जो एक डर बढ़ रहा था कि आरबीआई शायद इस क्रूड के प्राइस के हाइक पर रेट हाइक ना कर दे, ये धीरे धीरे मन में एक शंका बढ़ रही थी। और वो आज हट गया, क्योंकि जब रुपये स्ट्रेंथन हो रहा है, तेल भी गिर रहा है, तो नेचुरली आरबीआई जो अगले हफ्ते पॉलिसी लाने वाली है 5 जून को, उसमें कोई रेट हाइक का भी कोई डाउट नहीं रहा कि रेट हाइक होगा नहीं होगा टाइप। तो ये रिलीफ नेचुरली आपको कहाँ पे दिखा? रेट सेंसिटिव सेक्टर आज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। पीएसयू बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, ऑटो का, रियल्टी का, कंज्यूमर ड्यूरेबल का, फिर डिफेंस का, और नेचुरली ऑयल एंड गैस जो तेल रिलेटेड है, राइट। और फिर अंडर परफॉर्मेंस किसकी थी? सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर जो एफएमजी था, वो खाली नेगेटिव आज एक सेक्टर था। बट क्योंकि रुपए स्ट्रांग हो रही थी, तो नेचुरली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा और आईटी, जिनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा था एक वीकनिंग रुपी का, वो भी हट गया, और वो करीबन 10 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि माहौल आज पॉजिटिव था। तो उसके अलावा क्या है ये, कैसे बढ़ा ये मार्केट? ये डोमेस्टिक निवेशों के बल पर बढ़ा है। क्यों मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिक्कत, 2000 स्टॉक्स आगे बढ़े, करीबन 1000 स्टॉक नीचे गिरे। तो ये ब्रॉड पार्टिसिपेशन की बात दिख रहा है। और नेचुरली आप इंडेक्स की रिटर्न देखें तो निफ्टी का तो 1.3% था, स्मॉल कैप का भी 1.3 1.4 था, और माइक्रो कैप का अच्छा था। खाली मिड कैप का आज थोड़ा 1% के करीब बढ़त था। तो ये स्मॉल एंड माइक्रो कैप का अच्छा बढ़ना नेचुरली रिटेल पार्टिसिपेशन का आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। और डीआईएस ने भी करीबन 4000 करोड़ की खरीदारी की, क्योंकि उनको भी लगा कि आरबीआई के ऊपर अभी दबाव नहीं है, तो इस माहौल थोड़ा शांति का बन सकता है। मगर इतनी सब चीज पॉजिटिव में थे, तो एफआईएस ने क्या किया भैया? एफआईएस ने आज खरीदा, मगर खाली 800 करोड़। तो इतना जो हमें उत्साहित था डोमेस्टिक निवेशकों को कि सब चीज पॉजिटिव बदल रहे होते, एफआईएस में उतना नहीं था। यस, 3004 करोड़ बेच रहे थे, वहां से 800 करोड़ पॉजिटिव होना एक बात, अच्छी बात है। मगर फिर भी उन्होंने 3-4 हजार तो नहीं खरीदा। क्यों ऐसे? क्योंकि एज यूजुअल वो दो चीज है इसके पीछे। एक, मिस्टर ट्रम्प सुबह एक कहते हैं, शाम को कुछ और कह सकते हैं, वो एक डाउट उनके मन में रहती है। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर 99, 98, 97 तेल का दाम हमारे लिए गिरावट, 110-15 से गिरावट अच्छा लग रहा है उनको। 65-70 जो वॉर के पहले था से 95 जाना भी $30 का बढ़त है। और उसका असर इंडियन इकोनॉमी, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और ईपीएस ग्रोथ के ऊपर, सब के ऊपर दिखेगा, ये उन्हें पता है। इसलिए वो थोड़ा, यस, नेगेटिव उतना नहीं थे, बट उतना जबरदस्त पॉजिटिव भी नहीं थे। और जैसे ही वो सोच रहे थे, वैसे देखिए ट्रम्प ने शाम को क्या क्या, एक तो कहा कि भैया टॉक्स तो जारी है, मैंने टीम को कहा कि धीरज से करो, जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का पक्का डील चाहिए, ये जल्दबाजी में कुछ नहीं चाहिए, तो चलने दो टॉक्स को। तो ऐसा नहीं कि ये तुरंत सब खत्म होगा ये खबर। फिर और एक गूगली डाला उन्होंने शाम को, जो एफआईएस के एक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि वो अभी अभी हुआ। वो एक अब्राहम अकॉर्ड के बारे में चिट्ठी लिख लिया सभी मिडल ईस्ट देशों को कि आप इसमें शामिल हो जाओ। अब ये क्या है अब्राहम अकॉर्ड? ये अब्राहम अकॉर्ड है कि जो उन्होंने दबाव से ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में इसराइल और कुछ गिने चुने देशों जो अरब की वर्ल्ड में, बहरीन वगैरह, एक गठबंधन किया था, जिसपे इफेक्टिवली वो लोग पहले कहते थे कि पैलेस्टाइन के बारे में सॉल्यूशन चाहिए, फिर ही हम इसराइल से बातचीत करेंगे। नहीं, अब्राहम अकॉर्ड साइन करते ही उनका ट्रेड रिलेशनशिप, ये आर्म्स अम्युनिशन सब
बढ़ने लगा बिटवीन यूएई एंड इसराइल, और पैलेस्टीन को नेचुरली अलग बात कर लें करके छोड़ दिया। अब दबाव डाल रहे हैं ट्रम्प कि सभी मिडिल ईस्ट देशों को अब्राहम अकॉर्ड में साइन करो, क्योंकि आपकी भलाई है कि वो इसराइल के खिलाफ सपोर्ट में ये कर रहे हैं ताकि पैलेस्टाइन इशू को अलग रख दे। तो ये एक गुगली है, बिकॉज उनके जो पॉपुलेशन में है, राइट, ये इतना आसान नहीं होगा कि इजिप्ट को या पाकिस्तान को या तुर्की को, राइट, पैलेस्टाइन को अगर छोड़ दिए और हम इसराइल के साथ अच्छी तरह वार्तालाप और ट्रेड डील्स करेंगे, तो ये अननेसरी गुगली है। पहले इसराइल वॉर को, ये वॉर को सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एज इट इज उनके घर में दबाव चल रहा है ना, उनकी पॉपुलरिटी डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट कट की उनकी मांग है, कहाँ से होगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये सब छोड़ के ये अननेसरी गुगली है, टिपिकल ट्रम्पिज्म है, ये ऐसे ही कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए मार्केट में देखिए, अभी मैं देख रहा था थोड़ी गिफ्ट निफ्टी अभी नेगेटिव बन गई। तो मेरा क्या कहना है कि खबर अच्छी थी आज, तेल गिरा, ये सब अच्छी खबरें हैं। पहले जितना बुरी एक आउटलुक दिख रही थी उतना नहीं है, तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट किया बस। बट क्या ये सस्टेनेबल है, कंटिन्यू करेगा, ये डिपेंड होता है कि सचमुच वॉर में कुछ अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तेल यहीं पे टिके रहने, और थोड़ी और भी इम्प्रूवमेंट होगी तो अच्छी होगी, और फिर तभी आपको एफआईएस को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये एक सस्टेनेबल वॉर की सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर इंडिया के बारे में थोड़ी बदलाव, मगर 95 के तेल में नहीं होगा। जब तेल थोड़ी 85 की तरफ आती है, तभी मैं समझ रहा हूँ कि एफआईएस थोड़ा बहुत खरीदारी शुरू कर सकते हैं। बट ये मत भूलिए कि इसके वॉर के पहले भी एफआईएस इंडिया से नाराज थे और इंडिया में पैसा नहीं डाल रहे थे, एआई की वजह से, वैल्यूएशन की वजह से, हर चीज़। तो वो तो अभी कहीं गई नहीं ना। तो इसीलिए मेरा मानना है कि खबर अच्छी थी आज। और कल और एक बात है, कल की बात करें तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन ऑलवेज वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। तो देखते हैं, तो अच्छी खबर है, ये ऐसे रहने के तो अच्छी है, मगर ऐसा नहीं कि अभी से हम कह सकते कि मार्केट टर्न हो गया और एकदम पॉजिटिव। ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक लोग अभी भी कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, तो ज़्यादा करेक्शन हुआ ये डर नहीं है। मगर ज़्यादा बढ़त के लिए भी हमें और एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव न्यूज़ जो सस्टेनेबल हो वॉर के बारे में, और जिसका असर तेल के दाम पे ऊपर दिखना है। तेल का मार्केट इसके लिए बहुत सेंसिटिव है, सो उसको ही ट्रैक करते रहना है। और रुपी का स्ट्रेंथनिंग जो है, जो आज 95.23 पे एंड हुआ, तो ये सस्टेन्ड आरबी का एक डिफेंसिव एक्शन जो कुछ दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि याद होगा 97 तक रुपए ऑलमोस्ट छू चुकी थी, तो उधर से 95.23 पे आना ऑलमोस्ट ₹1.5 का बेनिफिट अपग्रेडेशन तो है, वो ज़रूर अच्छी बात है। और तेल के दाम के जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसने भी कंट्रीब्यूट किया। तो नेचुरली सेक्टरल एलोकेशन में देखा तो आज नेचुरली आरबीआई की रेट कट की डर हट जाने से, रेट हाइक की, सॉरी, रेट कट बता दिया मैंने, रेट हाइक की डर हट जाने से, थोड़ी बहुत दर बढ़ रही थी पिछले हफ्ते, तो रेट सेंसिटिव सेक्टर, पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑटो, रियल्टी, डिफेंस सब चला, और तेल के गिरते ही रिफाइनिंग कंपनीज ने ऑयल सेक्टर को भी बढ़ाया। तो नेगेटिव कौन सी थी सेक्टर आज? एफएमसीजी, सेफ्टी वाली सेक्टर है, थोड़ी नेगेटिव पे थी। मगर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो इतने दिन से रुपए के डिवैल्यूएशन का बेनिफिट उठा रहे थे, आईटी और फार्मा रिसेंटली, दोनों आज बढ़त थी, मगर 10-20 बेसिस पॉइंट्स का। तो ये सब चीज़ हमें ट्रैक करना जरूरी है कि रुपया कैसे बिहेव करता है, तेल कैसे बिहेव करता है, और एक सस्टेनेबल बेसिस पे क्या तेल 90 के नीचे 85 की तरफ आ सकता है, तभी थोड़ा एक सस्टेनेबल एक रैली हम देख पाएंगे, ये मेरी मानना है। मगर वैसे तो खराब खबर तो कुछ नहीं है, वो अच्छी बात है। और इंतज़ार करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो रेगुलर स्टडी अक्यूमुलेशन जो मैं सलाह दे रहा हूँ, वही जारी रखना है। कोई भी सेक्टर अभी पिक मत कीजिए, और लमसम अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपना, चाहे मैं 1% पर डे दे रहा था, तो 1.25% करना है, 1.5% करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वॉर नज़दीक है। बट नज़दीक माने कितने नज़दीक वो पता नहीं मुझे, राइट। तो इस हिसाब से टिके रहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत उत्साहित होके पूरा पैसा आज डालना है, ऐसा भी मत सोचना। और मिलते हैं मेरे अगली कल की अपडेट पर। धन्यवाद।